अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कराने की कोशिश नाकाम हो गई है। कौमी असम्बली मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। वजीर कानून और वजीर दिफा ने आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत के बाद दोबारा लाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन ने हुकूमत पर चोरी पकड़े जाने का भी इल्जाम कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली। स्पीकर एजाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आईनी तरमीम का जो मुसवदा जेर गर्दिश है वो ड्राफ्ट नहीं वर्किंग पेपर है। इस पर पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों से मुशावरत होगी और फिर इत्तफाक राय से ड्राफ्ट सामने लाया जाएगा। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने रात के अंधेरे में डाका जनी की कोशिश की, चोरी पकड़ी गई तो अब कह रहे हैं कि सबसे मुशावरत करेंगे। रात के तारीकी में सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाका जनी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करनी होती है। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये अदलिया में आम आदमी को बर वक्त इंसाफ दिलाने की कोशिश है। तमाम पार्लिमानी जमातें जो सैनेट में और कौमी असम्बली में हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है और सर झुका झुका के इदारों के आगे अदालतों के कॉरिडोर्स में जो लोग रुल गए हैं उनके लिए कुछ करें। MQM के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार ने आईनी तरमीम में बल्दियाती इख्तियारात के शामिल करने का मुतालबा किया और गिला किया कि हुकूमत ने MQM को बर वक्त एतमाद में नहीं लिया। बल्दियाती सतह पर शहरी मकामी हुकूमत को इससे भी जो आईनी तरमीम आ रही है ये कम अज़ कम इससे भी उस आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। MQM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हम आपके पार्टनर ज़रूर हैं, हम PMA एंड नहीं हैं। JUI रुकने कौमी असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि अगर हुकूमत तमाम जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम लाएगी तो हिमायत करेंगे वरना मुखालफत करेंगे। कि अगर हमें मौका मिला है और हम सर जोड़ के बैठे हैं तो क्यों ना उसे हम एक पॉजिटिव रिजल्ट अखज़ कर सकें। हमारा भी उसूली मौक़िफ़ है, हम लेजिस्लेशन करेंगे, अच्छी लेजिस्लेशन हो तो हम उस पर सिग्नेटरी भी होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बोलने की इजाजत मांगी, स्पीकर ने इजाजत ना दी तो अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। गौर साहब सबको एक एक दे दिया नहीं, पर्सनल इनका नाम ही नहीं लिया। पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो नाम लेने पे बनती है, नहीं प्लीज नहीं जी शाहिदा साहब। जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत को आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में ना लाने पर सुबकी का सामना तो है ही, मगर ये हकीकत है कि हुकूमत और अपोजिशन आईनी तरमीमी बिल पर इत्तफाक राय की संजीदा कोशिशों में मसरूफ हैं। कैमरामैन सदर मलिक के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत नाअहल और निकम्मी है, सेनेटर फैसल वाडा आईनी तरमीम के मामले पर फट पड़े। पार्लियामेंट में सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी, जिस पर फैसल वाडा ने कहा कि नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया खुद ही पूछ लें। फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल के रोज? प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाक़िफ़ समझा जा रहा है, बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईनी तरमीम का मामला वजीर आजम के दौरे अमेरिका से वापसी तक मौखर कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। वजीर आजम की वापसी तक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत का शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बनाने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने चेयरमैन PAC के लिए 4 नामों का पैनल भेजने पर इसरार कर दिया। अपोजिशन के नामों का पैनल भेजने के लिए आखिरी मौका रखा गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा मरासला भिजवा दिया है। चंद रोज़ में इलेक्शन होगा, नाम ना आया तो PAC की सरबराही किसी भी अक्सरियती पार्टी को मिल जाएगी। पार्लियामेंट की अहम कमेटी 7 माह से गैर फ़ाल होने से खरबों
अरबों रुपए के माली बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स इल्तवा का शिकार हैं। और अभी आप बताएं कि मखसूस चिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला, इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। ज़राए के मुताबिक मेंबरान कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शिरकत की। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन ने मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। और भी आपको बताएं कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में पाक इंडोनेशिया मुश्तरका तरबती फौजी मश्क, दोनों ममालिक में इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे की ये दूसरी मश्क है। ISPR के मुताबिक एक हफ्ता तवील मश्क आपको पता चले कि एंगलिंग स्ट्राइक 2 का आगाज़ 8 सितंबर को हुआ। मश्क का मकसद दोनों अफवाज के तजुर्बे और तरबती तरीक़ेकार का इश्तराक था। इख्तितामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीज़न मेहमान खुसूसी थे। इंडोनेशियन दिफाई अताशी ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो कर दी, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं की गई। शहरियों का कहना है कि क्या कहना है, इस हवाले से देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। सब कुछ बदल गया लेकिन कराची के ट्रांसपोर्टर्स का रवैया ना बदला। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ा दिए गए। अब 10 से 13 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई लेकिन किराए कम ना हुए। कोई भी नहीं होना तो चाहिए मगर अभी तक कोई किराया कम नहीं होता। बढ़ता तो पेट्रोल इतना, जब कम होता तो पैसों में रुपयों में कम होता है मगर फायदा आवाम तक नहीं पहुँचता। 50 रुपये कम होनी चाहिए पेट्रोल पे। 50 रुपये? हाँ, जब रिलीफ मिलेगा, आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती होगी, हर चीज़ सस्ती होगी। आवाम को लगा दिया उन्होंने महंगाई की चक्की के अंदर, खुद अपना नोट छाप को लंदन कनाडा जा रहे हैं। शहर में मिनी बसों और बड़ी बसों के किराए 30 रुपए से 80 रुपए तक हैं। शहरी कहते हैं कि किरायों में 25 रुपए तक कमी की जाए। 15-20 कम हो जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। और मजीद अपनी मनमानी करते हैं, रेट बढ़ा के लेते हैं, किराया और बढ़ा के लेते हैं हमसे। एक तरफ का किराया है, हम 120 रुपये लेते हैं। अच्छा जी, तो कम करना चाहिए, हम लोग भी गरीब आदमी हैं। कम होनी चाहिए। कितना कम होना चाहिए बड़े साहब? कम से कम 10 रुपये तक कम करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत में कमी का रिलीफ किरायों की सूरत में भी मिलना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो हो गई, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए में कोई कमी ताहाल नहीं की गई है। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन किरायों में कमी की जाए। कैमरामैन अमजद शाह के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई लेकिन फैसलाबाद में सब्जियों के नर्ख कम ना हुए। शहरी कहते हैं कि इस हवाले से मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में तब्दीली का असर नीचे तक आ सके। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद फैसलाबाद में अशिया खुर्द व नोश की कीमतें कम नहीं हुई। या सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के रेट्स जैसे पहले थे वहीं पर ही बरकरार हैं। खीरे की बात की जाए तो 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। आलू 120 रुपये, प्याज जो है 120 रुपये से 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। पहले भी यही देखा गया है कि इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं होती कम। पेट्रोल तो वाकई कम हुआ लेकिन इन पे फ़र्क नहीं पड़ा। इंतज़ामिया को चाहिए नहीं, अगर पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स कम हुए तो ये भी कम करवाएं। बिल्कुल कम होनी चाहिए और एक मैकेनिज़्म हो कि जो ही उधर से कम हो इधर साथ ही ये कर दें। तो यहाँ फ़िलहाल तो सब्जियों में तो रेट कम की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। पंजाब हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए और जैसे ही अशिया के रेट से पेट्रोलियम मसनूआत के कम हुए हैं, दीगर अशिया के रेट्स भी वो कम करवाएं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी से जहां कोयटा के शहरी खुश हैं तो वहीं हुकाम बाला से दीगर अशिया कीमतों में कमी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया कीमतों में कमी लाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी लाई जाए। मज़ीद जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कोयटा के शहरी जहां खुश हैं तो वो यहीं जो है वो हुकाम बाला और जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं इससे कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ पहुँचेगा। तो वहीं जो दीगर अशिया ज़रूरिया है, ट्रांसपोर्ट है और जो दीगर चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त आम और मुतवस्सित तबके से, चंद शहरी मेरे साथ एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, पेट्रोलियम से जो लिंक है ट्रांसपोर्ट वगैरह, अगर वो भी हुकूमत उन पर भी एक्शन ले, उन पर भी तो यकीनन बाकी चीज़ें हैं वो भी कंट्रोल में आ सकती है।
जो अशिया ज़रूरिया है, दालें हैं, घी, आटा, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और जो दीगर चीज़ें हैं उनमें उनकी कीमतों में भी, किरायों में भी कमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर इक़दाम उठाए ताकि जो लोग हैं, जो मुतवस्सित तबके से, आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, इनका जो फ़ायदा है वो बराह रास्त उन तक पहुँच सके। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती बयान का मामला, डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बयान से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। रजिस्ट्रार को नोट लिख दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट में कहा गया है कि मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत तो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से नोट 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार से भी मुलाकात की। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर गौर किया गया और इक़्तिसादी और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक दहशत गर्दी से निमटने के लिए ताउन का मामला भी ज़ेर बहस आया। पाक अमेरिका क़यादत ने इलाका इस्तेकाम, तरक्की, खुशहाली की अहमियत पर बात की। अहम खबर दें, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और इत्तेहादी मुतहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी मरकज़ बन गई है। JUI फ़िक़्ह मुशावरती इजलास जारी, कुछ देर में हुकूमती वफ़द मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचेगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँचेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, इनसाइट्स क्या हैं, अपडेट कीजिएगा। अली शेर से तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता चलें, आइनी तरमीम के लिए हुकूमत और इत्तेहादी मुतहर्रिक हैं और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी मरकज़ बन चुकी है। JUI फ़िक़्ह मुशावरती इजलास अब जारी है। कुछ देर में हुकूमती वफ़द मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचेगा। बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती वफ़द और PTI का वफ़द मौलाना से मुलाकातें जारी रखता रहा और हुकूमत काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही थी कि वो आइनी तरमीम ले आएंगी, लेकिन आज जो होने वाला इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया गया और आइनी तरमीम का ये मामला एक बार फिर उठाया और इस पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का सिलसिला एक बार फिर जारी है। मौलाना की जानिब से आज इजलास बुलाया गया था, इस पर एक बार फिर तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, बताइएगा, इस वक्त मुशावरती इजलास जारी है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर, कुछ देर में हुकूमती वफ़द भी आ रहे हैं, क्या इंसाइट्स हैं, क्या होने जा रहा है? जो आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो मुलतवी कर दिए गए गैर मुअय्यन मुद्दत तक। उसके बाद दोबारा जो है वो राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया ताकि आईनी तरमीम जो है उसको लाया जा सके और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने और उस रब्ते में मुलाकात का जो है वक्त तय पा गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने उनको बाद नमाज मगरब अपनी रिहाइशगाह पे आने की दावत दी है, उनको कहा है कि वो आ जाएं। तो अब यहाँ पे जो बिलावल हैं उनकी सिक्योरिटी के कुछ लोग जो है वो पहुंच भी चुके हैं और बिलावल जो है वो इसके नमाज मगरब के कुछ देर बाद तक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आईनी तरमीम पेश न कर सकने का जो मरहला था उसके बाद ये दूसरा मरहला जो है वो शुरू होना। आम खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत हुई है और मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की दी गई तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया है और इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा, क्या इनसाइड स्टोरी आपके पास? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात हुई है। इसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बातचीत की गई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का भी जायजा लिया गया और दोनों रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के हवाले से अज़म का इजहार किया और इत्तफाक किया गया कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे और इस अहम मुलाकात के बाद अब बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात तय है।
जी बहुत शुक्रिया फात चौधरी अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि माहिर मुआशियत इकराम होती कहते हैं कि मुआशी मसाइल से निमटने के लिए कोई दरमियानी राह निकाली जाए तो बेहतर था। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल शराइत पर कर्ज लेकर मुल्क को मुश्किल में डाल दिया गया। उन्होंने IMF की जानिब से $7 अरब नाकाफ़ी करार दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फंसा हुआ है, एक जानिब घाटे का सौदा है, दूसरी जानिब मुआशी बहरान है। पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सकती थी वो ये थी कि कहीं मिडिल में इसके आ जाएं कि ना डिफॉल्ट से नजदीक हो हम और ना ही हम तो बहुत ज्यादा भारी शराइत जो है वो मानने के करीब चले जाएं। तो पाकिस्तान ने रिलैक्स करना शुरू कर दिया कि यार इतनी भारी कीमत पे ये लोन मिल रहा है तो अगर ये लोन भी हमारे पे एक अजाब बन जाएगा और ऑलरेडी जो मईशत गिरी हुई है वो भी एक अजाब बन जाएगा, फिर जो हम टैक्स लगाएंगे उससे जो मार्केट बैठ जाएगी तो फिर हमें रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये चारों तरफ से हम घिर गए हैं, तो अब क्या करें। लेकिन 25 तारीख को पाकिस्तान के लिए जो पैसे होंगे वो कितने होंगे, जरूरी तो नहीं कि $7 अरब हो। तो इस हो सकता है कि कुछ लास्ट मिनट कोई चीज ले आए, मुझे इस चीज का खतरा है। डिफॉल्ट तब होगा जब वो न माने, तो ये है असल बात। IPP से कैपेसिटी चार्जेस पर बात मुमकिन नहीं, ये कहना है माहिर तवानाई शुएब अहमद का। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IPPs मुमकिन तौर पर आलमी अदालत से रुजू करेंगी। सस्ती बिजली का ख्वाब दिनों में पूरा होता है। कहा कि अगर आईनी तरमीम पर इतनी फुर्तियाँ दिखाई जा सकती हैं तो अवामी मसाइल के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम कैपेसिटी चार्जेस और IPPs के इस चुंगल से नहीं निकल सकते। मैं जो मर्जी आए कर लें, हम इसको निगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है और अगर ये इसके ऊपर कोई गड़बड़ करेंगे तो वो लोग आदमी अदालत में चले जाएंगे। सस्ती बिजली का ख्वाब दिनों में पूरा होता है। आज अगर जैसे मिसाल के तौर पर किसी और मसले में रात 11 बजे तक पार्लियामेंट को बुला के बिठाया जा सकता है और उसके ऊपर मतलब एक जो रस्साकशी पूरे मुल्क ने देखी, तो अगर वहां पर आईनी तरामीम पर सब कुछ हो सकता है तो ये जो मसला इस वक्त कौम की नब्ज है, ये कौम की नब्ज चलेगी तो आपकी पार्लियामान भी चमकेगी, छोटा ऐवान भी चमकेगा, बड़ा ऐवान भी चमकेगा। नब्ज ही बंद हो गई अरबाब जहांगीर तो क्या करेंगे हम पाकिस्तानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का पहला कामिल मंशूर दिया। इस्लाम ने ख़वातीन को मिसाली हकूक़ दिए। बेटियों की इज़्ज़त व एहतराम का दर्स हमें इस्लाम नहीं दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में अक़लियतें महफूज रही हैं। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। इसकी बुनियाद रखी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, लेकिन औरत के हकूक़ की बड़ी बात होती है तो मैं इसलिए ये बात यहाँ करना चाहती हूँ। औरत को जो हक इस्लाम ने दिया है वो शायद उससे सीखा तो बहुत लोगों ने होगा लेकिन शायद वो कहीं और नहीं। जो हकूक़ अल्लाह ताला ने एक औरत को दिए हैं वो शायद और कहीं नज़र नहीं आते। हमारे मुल्क में अक़लियतें महफूज नहीं है आज भी, तो क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं। हम हर बात पे बंदूक उठा लेते हैं, कत्लो गारत शुरू हो जाती है, धमकियाँ शुरू हो। इस वक्त खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लांडी मोइनाबाद में गुज़िश्ता शब होने वाला धमाका, देसी साख्ता हैंड क्रैकर बम निकला है। बम हमला तामीराती ठेकेदार के घर के दाखिली दरवाजे पर किया गया। हमला भत्ताखोरी का शाखसाना लगता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोनीस मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लांडी मोइनाबाद में गुज़िश्ता शब होने वाला धमाका देसी साख्ता हैंड क्रैकर बम निकला है, जबकि पुलिस ज़राए का बताना है कि क्रैकर बम से हमला तामीराती ठेकेदार के घर के दाखिली दरवाजे पर किया गया है। वाक़या भत्ते का तनाज़ा बताया जा रहा है, जबकि जुबैर नामी ठेकेदार की मुद्दत में शराफी कोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तदाई तौर पर जुबैर ने भत्ता तलब किए जाने से ग्रेस किया। SHO शराफी कोट की जानिब से बयान दिया गया है। हैंड क्रैकर बम में बारूदी मवाद और कील के लोहे के ज़रात जो है वो भी मिले हैं। ज़राए PDS की जानिब से बताया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात जो है रेंजर्स समेत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से भी की जा रही है और सिक्योरिटी के बताना है कि वाक़े के लिए जो मज़ीद तहकीकात का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद काशान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में ये क्या हो रहा है, जुराइम पेशा अफराद को कोई रोकने वाला नहीं। ज़िलाबस्ती में ख़वातीन से छीना झपटी के पेदर पे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़वातीन घर से बाहर निकलने से भी डरने लगी हैं। पुलिस का कहना है कि कई मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई है, जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
कराची का जिला वस्ती क्रिमिनल्स का गढ़ बन गया। खवातीन जराइम पेशा अफराद के निशाने पर। जिला वस्ती में कई रोज से जारी स्ट्रीट क्राइम्स की कई वीडियो सामने आ गयी। नॉर्थ कराची, अजीजाबाद और शरीफाबाद में खवातीन से छीना झपटी के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। शरीफाबाद में गली से गुजरने वाली खातून को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने लूट लिया। अजीजाबाद और नॉर्थ कराची में भी खवातीन से जेवरात और सामान लूटा गया। नॉर्थ कराची में राहगीर खातून से डाकुओं के मुसल्लत जत्थे ने वारदात की। CCTV फुटेजेस सामने आने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। SSB सेंट्रल का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेजेस को देखकर तहकीकात कर रहे हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि यूरोप के कई ममालिक में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पोलैंड, जमहूरिया चेक, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। पोलैंड में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। दरियाओं में तुगयानी है। राब्ता सड़कें बंद हैं। चेक रिपब्लिक में बारिश से गुज़श्ता 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1/3 आबादी बिजली से महरूम है। हजारों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया है। चीन में जारी इवेंट में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर अपसेट शिकस्त दे दी। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। शूट आउट में पाकिस्तान ने 4 पेनल्टीज ज़ाया की हैं। चीन ने 2 गोल करके मैदान मार लिया। कमेटी मुसलसल तीसरी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। पाकिस्तान कल तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।